आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज शाम हम परमेश्वर के वचन में से कुछ एक बातों पर विचार करना चाहते हैं और हम परमेश्वर के वचन में जाएं उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आए हैं ताकि आपकी मीठी आवाज को सुन सकें और अपने जीवन के लिए शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को समझूं और बोलूं और मेरे प्रिय जितने इसको सुनते हैं सब आपकी पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें और उस पर चल भी सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जब मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी करता था, हमारा एक सहकर्मी भाई था और जब भी कुछ समस्याएं आए, कुछ परेशानियां आए, तो वो मुझसे कहता था, अरे आप लोगों को इससे क्या करना है, आप पर ये समस्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो अक्सर इन बातों को कहता। और तब एक बार जब मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई और 2-3 हफ्ते के बाद जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी तो वो कुछ दिन तो खामोश रहा और उसके बाद एक दिन मेरे से फिर से बोला कि मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप पर ये समस्या क्यों आ गई। और तब मैंने उससे यही कहा कि हमारी बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि यदि हम परमेश्वर की सेवा करते या परमेश्वर का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन समस्याओं के आने के बाद हमारी क्या स्थिति हो। और मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या महसूस होता है? उसने कहा कि हाँ, मैं देखता हूं कि उसका कोई विशेष असर आप पर नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, वहां पर नूह के विषय में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और जब परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा तब लिखा है 13वें पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। और तब हम देखते हैं आगे 17वें पद में लिखा हुआ है कि सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में, उस समय की पूरी पृथ्वी में नूह के विषय में लिखा है कि वो धर्मी और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय जल प्रलय आया, आकाश से पानी बरसा और पृथ्वी के सोते फूट पड़े, वो पानी नूह के ऊपर भी बरसा, उसके परिवार पर भी बरसा। परमेश्वर ने नूह को पृथ्वी पर से अलग नहीं कर दिया। वो आंधी, वो तूफान नूह के ऊपर भी आए। ये बात अलग है कि परमेश्वर ने उपाय करके नूह को बचाया, लेकिन उस जल प्रलय का एक भाग नूह था। जल प्रलय का पानी उसके भी चारों ओर था, उसके भी जहाज के चारों ओर पानी भरा हुआ था।
और नूह उस जल प्रलय से अलग नहीं था। कहने का मतलब यह है कि तूफान आएंगे और तूफान सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उन पर आएंगे, लेकिन तूफान जो आएगा वो हर एक पर आएगा। उसकी चपेट में हर कोई आएगा, चाहे वो परमेश्वर के साथ चलता हो और चाहे वो परमेश्वर से अलग हो, चाहे वो परमेश्वर के भय में रहता हो और चाहे वो परमेश्वर का भय ना मानता हो, चाहे वो आज्ञाकारी हो और चाहे वो अनाज्ञाकारी हो। तूफान दोनों पर आएंगे, लेकिन उस तूफान के बाद कौन स्थिर रहता है और कौन बर्बाद हो जाता है, ये देखने की बात है और यही महत्वपूर्ण है। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर अय्यूब के विषय में कहता है और वो शैतान से कहता है अपनी सभा में। शैतान से परमेश्वर ने कहा, जब हम अय्यूब उसका पहला अध्याय और 8वां पद देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह परमेश्वर कह रहा है अपनी सभा में, जहां पर उसके पुत्र हैं और शैतान भी डोलता डालता घूमता फिरता आ गया है। और परमेश्वर अय्यूब के विषय में कहता है कि उसके समान खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और उसके बाद जब हम 14वें पद में जाते हैं, तब फिर से हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में किस प्रकार से समस्याएं आती हैं। लिखा है, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवक को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अय्यूब की जो गधियां थी वो शवा के लोग लूट कर ले गए। जो बैल से वो सेवक खेती कर रहे थे, हल चला रहे थे, वो लूट में चले गए और सेवक मार दिए गए और केवल एक सेवक बचा। उसके बाद जब हम 16वें पद में जाते हैं तो लिखा है, वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। दूसरा सेवक एक और सैड न्यूज लेकर आ रहा है, एक दुखद समाचार लेकर आ रहा है कि तेरी सारी भेड़ बकरियां और उसको चराने वाले सेवक आकाश से जो आग गिरी उससे जलकर भस्म हो गए। और अभी वो अपनी बात खत्म नहीं कर पाया था। लिखा है 17वें पद में, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अर्थात उसके जितने ऊंट थे वो भी लूट में चले गए। पहले बैल गधियां चली गई, उसके बाद भेड़ बकरियां और अब लिखा है कि वो ऊंट भी चले गए। और अभी इस तीसरे सेवक की बात समाप्त नहीं हुई थी कि चौथा आ गया और लिखा है 18वें पद में, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और सेवक आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे,
और जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। और ये सारे दुखद समाचार अय्यूब को मिलते हैं और अय्यूब इन समाचारों को बताता है, सुनता है कि किस रीति से ये हानिप्रद बातें उसके जीवन में घट गई हैं। और हम देखते हैं वो अय्यूब जिसके लिए परमेश्वर कहता था कि खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। उस मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से समस्याएं आई कि वो एक ही दिन में संतान रहित और संपत्ति रहित हो गया और उसकी सारी संपत्ति लूट में चली गई, आग गिरी, उससे जल गई और उसके सारे बेटे बेटियां एक झटके में मर गए। यह है परमेश्वर का भय खाने वाले, परमेश्वर के भय में रहने वाले, परमेश्वर के सामने खड़े मनुष्य की हालत उसके जीवन में इस प्रकार से हो गया। उसके मित्र आते हैं, उसके साथ शोक मनाते हैं, लेकिन कहते हैं संसार में ऐसा नहीं होता कि कोई खरा मनुष्य उसके ऊपर ऐसी समस्याएं आ जाएं। अर्थात वो ये दोष लगाते हैं उसके मित्र भी कि कहीं ना कहीं तुझ में कोई कमी है, कोई गलती है। एक भयानक तूफान अय्यूब के जीवन में आया और ऐसा तूफान आया कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, लूट ली गई और उसकी संतानें भी। और साथ ही साथ जब हम उसमें पढ़ते हैं उसकी देह पर भी फफोले हो गए और वो राख में बैठकर उनको ठीकरे से खुजलाता था। उसकी पत्नी भी कहती है परमेश्वर की निंदा कर, मरता है तो मर जा। अर्थात उसके दिल में भी अपने पति के प्रति प्रेम नहीं रह गया। परमेश्वर के भय मानने वाले के जीवन में ऐसा तूफान आया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसा हम कह रहे थे कि तूफान तो आएगा, लेकिन उस तूफान के बाद परमेश्वर का जन और परमेश्वर से दूर रहने वाले जन में फर्क दिखेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन अय्यूब, जब हम अय्यूब उसके 42वें अध्याय के 12वें पद को देखते हैं तो लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां हो गई और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। अर्थात तूफान तो आया, एक सब कुछ लुट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन परमेश्वर का जन वहां पर हम देखते हैं शून्य नहीं होता, लेकिन उसके लिए परमेश्वर फिर से उपाय करता है और वो फिर से उठ खड़ा होता है। उसको फिर से उसकी दुगनी संपत्ति मिल जाती है और उसके पास फिर से संतानें भी उत्पन्न होती हैं। यह है परमेश्वर के साथ खड़े हुए जन की स्थिति। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, बर्बादी आएगी, लगेगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन जो परमेश्वर का जन है उसको हम स्थिर पाएंगे। जब तूफान निकल जाएगा और लोग सिर उठाकर देखेंगे तो उसको पहले से ज्यादा दृढ़ खड़ा हुआ पाएंगे। जब हम नए नियम में जाते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को हम देखते हैं और उसके हम
23वें पद से 27वें पद में देखते हैं, वहां पर एक आंधी का वर्णन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 23वें से पद से हम जब आगे देखते हैं, चेले एक नाव पर सवार होकर चले जा रहे हैं और जब वो जा रहे हैं तो वहां पर लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो कि बचपन से मछली पकड़ने का काम करते थे। ये झील इनके खेलने का स्थान थी और इसमें इन्होंने बचपन से लेकर इस आयु तक पता नहीं कितनी रातें बिताई थी, कितने महीने इसमें ये काम करते थे और मछलियां पकड़ते थे। पता नहीं कितने तूफान भी आए होंगे, पर यहाँ पर लिखा है जब वो यीशु मसीह के साथ इस नाव में थे तो एक ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। यीशु मसीह साथ में है, लेकिन तूफान इतना भयानक है कि पूरी नाव उस लहरों से ढकने लगी। और तब वे यीशु के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह साथ में है, प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में है, फिर भी तूफान आया और इतना भयानक आया कि ये अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन आंधी और तूफान आएंगे। आंधी और तूफान भयानक तरीके से हमारे जीवन में हमारे ऊपर आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको उन आंधी और तूफानों में किसको पुकारना है, हम किसको पुकार रहे हैं। इस आंधी तूफान में हम किसको देख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, वे प्रभु यीशु मसीह के पास गए, उसके पास जाकर उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। और तब लिखा है कि तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, आंधी तूफान आएंगे, हमारी नाव को डुबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम पुकारेंगे परमेश्वर हमारे लिए उन आंधी तूफानों को भी शांत कर देगा। और लिखा है, जब आंधी और तूफान शांत हो गए, लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये आंधी आएंगे, ये तूफान आएंगे, लेकिन आपको और मुझको डुबा नहीं पाएंगे। पूरी पृथ्वी पर पानी आ गया, लेकिन वो नूह को डुबा नहीं सका। नूह उस पानी के ऊपर 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 रहा और फिर से उसने अपने परिवार के साथ इस पृथ्वी पर आगे बढ़ाया और ये पृथ्वी पहले के समान हो गई। अय्यूब के जीवन में आंधी आए, तूफान आए, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया और उसके मित्रों ने देखा कि परमेश्वर ने उसको किस रीति से स्थिरता प्रदान की है। यहाँ पर भी आंधी आई, तूफान आए, लहरें आई, लेकिन यीशु मसीह खड़े हुए, आंधी तूफान को डांटे और चेले सुरक्षित हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 24वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, यीशु मसीह नाव पर नहीं थे, उन्होंने चेलों को भेज दिया था कि तुम जाओ। और जब वो जा रहे थे, लिखा है 24वें पद में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी।
यीशु मसीह साथ में थे तब भी तूफान आया, और यीशु मसीह साथ में नहीं है तब भी तूफान आया। यीशु मसीह ने उनको अपने काम से भेजा था, लेकिन वो जो सेवा में दिन भर लगे रहे थे, परिश्रम किए थे, अब उनके जीवन में तूफान आ गया है और लहरों में वो नैया डमाडोल हो रही है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह उस परिस्थिति में उनको आते दिखते हैं और कहते हैं कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हाँ, जब हम परमेश्वर के काम से निकलते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में आंधी तूफान नहीं आएंगे। आंधी आएंगी, ये नैया डगमगाएगी, लेकिन यीशु मसीह उस परिस्थिति में कहते हैं डरो मत, मैं हूं। और उसके बाद लिखा है जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यीशु मसीह उनके पास आ गए, नाव पर चढ़ गए और हवा और वो लहरें जो कि इतनी भयानक थी थम गई। और जब उन्होंने देखा तो लिखा है उन्होंने उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हम परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, पर इसका मतलब नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लहरें आएंगी, लेकिन वो हमको डुबा नहीं सकेंगी। और वो जब परमेश्वर खड़ा होगा सब शांत हो जाएगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24 और 25 पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान ने बुद्धिमत्ता के साथ चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया, लेकिन हम देखते हैं उस घर पर भी तूफान आया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। वो बुद्धिमान था, उसने यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अपने घर को बनाया था, लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उस घर पर मेह बरसता है, बाढ़ें लगती हैं, आंधियां आती हैं और उस घर पर टक्करें भी मारती हैं। वो बुद्धिमान है, यीशु मसीह उसके घर की नींव है, चट्टान है। इसका मतलब ये नहीं कि उस घर पर तूफान नहीं आएंगे। तूफान आए, लेकिन तूफान आने के बाद क्या हुआ? लिखा है परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव यीशु मसीह रूपी चट्टान पर डाली गई थी, इसलिए आंधियां आई, मेह बरसा, बाढ़ आई, उस पर टक्करें लगी, लेकिन वो नहीं गिरा, वो स्थिर रहा। लोगों ने जब तूफान गुजरने के बाद दृष्टि उठाई तो देखा वो घर वैसे के वैसा है। वहीं दूसरी ओर हम पढ़ते हैं परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। एक और व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह को छोड़ संसारिक बालू पर अपने घर को बनाता है, संसारिक रीति रिवाज से, संसारिक रीति विधियों से घर बनाता है और उस घर पर भी मेह बरसता है, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं और उस पर टक्करें लगती हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? लिखा है वो गिरकर सत्यानाश हो गया।
बाढ़ें आई, आंधियां आई, दोनों घर पर लग रही हैं। ये नहीं कि बाढ़ ने, आंधी ने बुद्धिमान के घर को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर बने हुए घर को छोड़ दिया। दोनों पर समान रूप से आंधी आकर लगी, बाढ़ की धारा लगी, लेकिन एक घर गिरा और एक घर स्थिर है। आंधियां तूफान आएंगी, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर खड़े हो और चाहे आप संसारिक बातों में लगे हो। आंधी तूफान तो आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंधी और तूफान किसको गिराते हैं और किसको गिरा नहीं पाते हैं। लिखा है भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के 19वें पद में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां, एक दो नहीं, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। वो धर्मी है, इस कारण उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं, उस पर विपत्तियां पड़ेंगी। जिस प्रकार से संसार के दूसरे लोगों पर विपत्तियां आएंगी, उसी प्रकार से धर्मी पर भी बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। लेकिन आगे लिखा है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी और अधर्मी में, मूर्ख और बुद्धिमान में, परमेश्वर के जन और संसारिक जन में एक अंतर होता है, और वो ये है कि यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। लेकिन 21वें पद में लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। धर्मी को विपत्तियां पड़ेंगी, जो संसार में विपत्तियां होती हैं वो धर्मी पर पड़ेंगी, लेकिन यहोवा उसको उन सब से मुक्त करेगा। और दुष्ट के लिए लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। बस यही फर्क होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस पर आंधी या तूफान आएंगे और इस पर नहीं आएंगे। आंधी और तूफान सब पर, जो इस पृथ्वी पर हैं, नूह से लेकर आज तक हम पर, सब पर वो तूफान, वो बारिश आएगी। लेकिन एक के लिए लिखा है, परमेश्वर उनको बचाएगा, और एक के लिए लिखा है कि वो नष्ट हो जाएंगे। जब हम भजन संहिता उसके 20वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े। कौन झुक गए और कौन गिर पड़े? उसके लिए पद 7 को हम देखते हैं, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को इस संसार की शक्तियों पर, इस संसार की दवाओं पर, इस संसार के लोगों पर, इस संसार के मित्रों पर, इस संसार की सुरक्षा पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और तब क्या होगा? वे तो झुक गए, जिनका भरोसा इन संसार की बातों में था, वे तो झुक गए और गिर पड़े। लेकिन जिनका भरोसा यहोवा पर था, उनके लिए लिखा है, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। जी हाँ, यही होता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। आंधी तूफान आएंगे, लगेगा कि गिर गए, लेकिन परमेश्वर उनको उठाएगा और सीधा खड़ा करेगा। आज आंधी और तूफान हमारे जीवनों में आएंगे, महामारियां आएंगी, लेकिन इन सब में एक है, और वो हमारा परमेश्वर, जो हमको सीधा खड़ा करेगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। जब हम इस पृथ्वी पर हैं, सच में प्रभु जी, नाना प्रकार की विपत्तियां, संकट और बीमारियां आएंगी, लेकिन आपने कहा है, मैंने इस संसार को जीत लिया है।
और प्रभु जी वो हम पर प्रबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप प्रभु जी हमको बचाएंगे और रक्षा करेंगे। और आज जो हम सुरक्षित हैं वो इसी का परिणाम है, क्योंकि आपकी दया आपकी करुणा हमारे साथ है। आंधी तूफान आए, उस घर पर लगे, उन नाव पर लगे, लेकिन प्रभु जी वो डूब नहीं सकी, क्योंकि आप वहां पर खड़े थे। हम अपना जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारा भरोसा आप पर है, ताकि इन आंधी और तूफानों से पार होकर हम आपकी साक्षी दे सके और कह सकें परमेश्वर ने हमें बचाया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।